से मैं अपने पति को कई साल पहले खो दिया था। उसके दो बच्चे थे, रिंकू और पिंकी। मालती पढ़ी लिखी नहीं थी। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए वो लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। किसी तरह वो अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। फिर एक दिन, रिंकू जल्दी कर बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, फिर मुझे काम पर भी जाना है। माँ, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है ना, तो स्कूल जाना पड़ेगा ना। चल बेटा, अब देर मत कर। रिंकू पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मालती रोज सुबह पहले रिंकू को स्कूल छोड़ती, फिर पिंकी को अपने साथ लेकर काम पर जाती थी। पिंकी 3 साल की थी। वो एकदम चुलबुली और शरारती थी। मालती उसे अपने पास बिठाकर लोगों के घर काम करती रहती थी। एक दिन खेलते हुए वो बाहर हॉल में आ गई, जहां घर के बच्चे टीवी देख रहे थे। पिंकी भी टीवी में चल रहे कार्टून देखने लगती है। तभी घर के मालिक का बेटा बबलू उसे देखकर बोला। ए पिंकी, चल जा यहाँ से, ये हमारा टीवी है। बबलू की उम्र करीब 7 साल की थी। उसके मना करने पर भी पिंकी वहां से नहीं जाती। उसे कार्टून देखना अच्छा लग रहा था। इस पर बबलू को गुस्सा आ गया। उसने पिंकी को चिढ़ाने के लिए फ्रिज से एक चॉकलेट निकाली और उसे पिंकी को दिखा दिखाकर खाने लगा और बोला। अरे वाह, कितनी टेस्टी चॉकलेट है यार, मजा आ गया। ए पिंकी, तू खाएगी क्या? हाँ भैया, दो ना। बबलू पिंकी की तरफ चॉकलेट बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही पिंकी अपना हाथ बढ़ाती है, वो चॉकलेट पीछे खींच लेता है और जोर से हंसते हुए कहता है। मुंह देखा है तूने अपना? पता भी है कितनी महंगी है ये। चल निकल यहाँ से। पीछे खड़ी मालती ये सब देख रही थी। उसे बबलू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और पिंकी को अपने पास बुला लेती है। पिंकी रोते हुए मालती के गले लग जाती है। मालती उसे चुप कराती है और पिंकी को अपने पास बिठाकर वापस काम में लग जाती है। इतने में घर की मालकिन उसके पास आती है और उससे कहती है। मालती, इस पन्नी में खाना है, कल रात बच गया था, तू ले जा, अपने बच्चों को खिला देना। मालती चुपचाप वो खाना ले लेती है। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था। वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। वो हर वक्त चिंता में डूबी रहती थी, जिससे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। ज्यादातर बीमार रहने की वजह से कई लोगों ने उससे काम कराना बंद कर दिया। अब तो हालात और खराब हो गए। नौबत ये हो गई कि उसे बचे खुचे खाने से ही अपने दोनों बच्चों का पेट भरना पड़ रहा था। वो खुद कुछ भी नहीं खाती थी। जो कुछ मिलता उसे बच्चों को ही खिला देती थी। इस वजह से मालती की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई और एक दिन वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। पिंकी और रिंकू अब अनाथ हो गए थे। उनका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं था। रिंकू बड़ा था, उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन पिंकी इस सब के लिए बहुत छोटी थी अभी। भैया, माँ कहाँ है? बताओ ना भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। पिंकी, माँ हमसे बहुत दूर चली गई है, लेकिन तू रो मत, खाना मैं लाऊंगा। रिंकू अपनी बहन पिंकी का हाथ पकड़कर निकल पड़ता है खाने की तलाश में। पर उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही पैसे कमाना वो जानता था। दोनों बच्चे भूख से बेहाल होटलों के बाहर यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो होटल के बाहर बैठकर कुछ खा रहा था। रिंकू उन बूढ़े बाबा के पास जाकर कहता है। बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। पिंकी भी ललचाई आंखों से बूढ़े बाबा के खाने को देख रही थी। इससे पहले ही बूढ़ा आदमी कोई जवाब देता, पिंकी उसके हाथ से खाना छीनकर खाने लगती है। ये देखकर बूढ़े बाबा रिंकू से कहते हैं। बेटा, कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? रिंकू बूढ़े बाबा को अपने बारे में सब कुछ बताता है। बूढ़े बाबा दोनों बच्चों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद होटल का फेंका हुआ खाना खा रहे थे, जिसे पिंकी ने उनके हाथों से छीन लिया था। फिर भी बूढ़े बाबा ने दिल मजबूत किया और रिंकू और पिंकी को अपने साथ रख लिया और रिंकू से बोले। चलो बच्चों, इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई है और ना ही मेरा। आज से हम साथ रहेंगे। बूढ़े बाबा के पास अपना कोई घर नहीं था। वो तो फुटपाथ पर रहते थे और लोगों से भीख मांगकर, तो कभी लोगों द्वारा फेंका हुआ खाना खाकर अपना पेट भरते थे। रिंकू और पिंकी उन्हें अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर जाते हैं और फिर तीनों वहीं एक साथ रहने लगते हैं। बूढ़े बाबा बुजुर्ग भी थे और कमजोर भी, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो दिन भर भीख मांगते, होटलों के बाहर से खाना उठाते और फिर उस खाने को बच्चों के साथ बांट कर खाते थे। इस तरह कुछ दिन तो खाने का जुगाड़ हो गया, लेकिन फिर बूढ़े बाबा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी।
रिंकू ने बूढ़े बाबा को घर से बाहर जाते देखकर उनसे कहा। कहाँ जा रहे हो बाबा? आपको तो तेज बुखार है। आज मुझे जाने दो, मैं सबके लिए खाना लेकर आऊंगा। नहीं बेटा, नहीं। मैं ठीक हूँ। तुम घर पर रहो पिंकी के साथ। मैं जाता हूँ और कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। बाबा झोपड़ी के बाहर निकले ही थे कि अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दोनों बच्चे उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लेटाते हैं और बाबा को पानी पिलाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा को होश तो आ जाता है, लेकिन अब भी वो खड़े होने की हालत में नहीं थे। रिंकू को समझ आ गया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा। Flow Road by Amazon. पास छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। वो पूरा दिन इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अचानक उसे एक बेकरी की दुकान दिखाई देती है। वो चुपचाप एक ब्रेड का पैकेट उस दुकान से चुरा लेता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि पिंकी एक सूखी सी रोटी खा रही है। रिंकू उससे कहता है, पिंकी, ये क्या खा रही है तू? कहाँ से लाई ये रोटी? भैया, बाहर जो टॉमी घूमता है ना, एक अंकल उसके लिए ये रोटी डाल गए थे। टॉमी ने उस रोटी को सूंघा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये रोटी खाई नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही थी भैया, इसलिए मैंने ये रोटी उठा ली। भैया, टॉमी को बुरा लगा होगा क्या मैंने उसकी रोटी उठा ली तो? पिंकी की बात सुनकर रिंकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पिंकी को गले से लगा लेता है और उससे रोटी लेकर बाहर फेंक देता है। फिर उसे ब्रेड के पैकेट से ब्रेड निकाल कर खाने को देता है। पिंकी बड़े मन से ब्रेड खाती है और उसे खाते देखकर रिंकू को बहुत सुकून मिलता है। रिंकू बची हुई ब्रेड बूढ़े बाबा को खिला देता है और खुद भूखा ही रहता है। ऐसे ही एक दिन खाने की तलाश में भटकते रिंकू और पिंकी एक पार्क में पहुंचे। पार्क में लगे झूलों को देखकर पिंकी ने रिंकू से कहा, भैया देखो ना, कितने अच्छे झूले हैं, मुझे भी झूलना है इनमें। चल पिंकी, मैं तुझे झुलाता हूँ। रिंकू पिंकी को लेकर पार्क के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। फिर दोनों पीछे की दीवार फांदकर पार्क के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर झूला झूलने के बाद दोनों देखते हैं कि पार्क के एक कोने में मोहल्ले के बच्चे आवारा जानवरों के लिए अपने अपने घरों से रोटी लाकर रख रहे थे। ये देखकर पिंकी रिंकू से कहती है, भैया देखो ना, कितनी सारी रोटियां हैं। बाबा ने कल से कुछ नहीं खाया और मुझे भी भूख लगी है। चलो ना, ये रोटियां लेकर चलते हैं घर। किसी को खानी होती तो यहाँ छोड़कर थोड़ी ही जाता। रिंकू जानता था कि वो रोटियां जानवरों के लिए थी, लेकिन पिंकी को मना करने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। मजबूर होकर उसने पिंकी के साथ वो सारी रोटियां उठाई और उन्हें घर ले गया। तीनों ने वही रोटियां खाकर अपनी भूख शांत की। अब रिंकू और पिंकी दोनों छिपकर उस पार्क में जाने लगे और जैसे ही वहां खूब सारी रोटियां इकट्ठा हो जाती, दोनों उन्हें उठाकर घर ले आते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उन्हें देखते ही बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो देखो, उन दोनों को हमारी रोटियों को उठा रहे हैं। कितने बुरे हैं ये, बेचारे कुत्तों का खाना ले रहे हैं। इन्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। वो बच्चे अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर रिंकू और पिंकी का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि रिंकू और पिंकी उन रोटियों को न सिर्फ खुद खा रहे थे, बल्कि बीमार पड़े बूढ़े बाबा को भी खिला रहे थे। ये सब देखकर सभी बच्चों का दिल पिघल जाता है। सारे बच्चे अच्छे घरों से थे। उन्होंने रिंकू और पिंकी के बारे में अपने माता पिता को बताया। सभी ने रिंकू और पिंकी की मदद करने का फैसला किया। बच्चे अपने माता पिता के साथ रिंकू और पिंकी की झोपड़ी के पास पहुंचे। इतने सारे लोगों को देखकर रिंकू ने डरते हुए उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम नहीं उठाएंगे वहाँ से रोटियाँ। तभी एक महिला आगे बढ़ती है और रिंकू के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, डरो मत बेटा, अपने बारे में सब कुछ बताओ हमें, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और ये बूढ़े बाबा कौन है तुम्हारे साथ? फिर रिंकू ने सब कुछ बताता है, अपने और पिंकी के बारे में भी और बूढ़े बाबा के बारे में भी। सब कुछ जानकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। सभी लोग मिलकर बूढ़े बाबा का इलाज करवाते हैं, साथ ही तीनों के खाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। हर रोज कोई ना कोई अपने घर से तीनों के लिए खाना लेकर आता। अब रिंकू और पिंकी को ना तो चोरी करने की जरूरत थी और ना ही कहीं से खाना उठाकर खाने की। दूसरी तरफ अच्छा इलाज मिलने से बूढ़े बाबा भी पहले से बहुत अच्छे हो गए थे। लोगों ने उन्हें अपनी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी पर रख लिया, जिससे अब वो कमाने भी लगे थे। रिंकू और पिंकी को उन्होंने जल्दी ही स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि रिंकू और पिंकी को अब अपनी माँ की याद नहीं आती थी, लेकिन वो इस बात से खुश जरूर थे कि अब वो अनाथ नहीं थे। बूढ़े बाबा जो उनके साथ थे